Hello friends, welcome to Priyanka's adventure. Subscribe, like and press the bell icon. नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियंकाज एडवेंचर में। आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पर जहां की हवाओं में बसी है एक डरावनी कहानी, एक अनसुलझा रहस्य। ये है नागराकाटा रेलवे स्टेशन, जहां रात की खामोशी चीखों में बदल जाती है और एक लाल साड़ी वाली दुल्हन आज भी इंसाफ की गुहार लगाती है। क्या है इस कहानी की सच्चाई? आइए जानते हैं मेरे साथ इस रोमांचक सफर में। रात का अंधेरा गहराया हुआ था। नागराकाटा रेलवे स्टेशन जलपाईगुड़ी जिले का एक छोटा सा गुमनाम सा स्टेशन सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई अनकही कहानी दबी हो यहाँ की मिट्टी में। आधी रात का वक्त था। 12,615 डाउन सियालदह गोवा एक्सप्रेस नागराकाटा से गुजर रही थी। गाड़ी की बोगियों में मुसाफिर गहरी नींद में थे, सिर्फ कुछ जागती आँखों के सिवा। उन्हीं में से एक थे पति पत्नी रोहन और रिया। रोहन खिड़की से बाहर देख रहा था जब अचानक उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। तेज रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन के साथ साथ पटरी के किनारे एक लाल साड़ी पहने महिला दौड़ रही थी। उसके बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें। रोहन को लगा जैसे वो मदद के लिए पुकार रही हो। उसने रिया को भी दिखाया। पहले तो उसे लगा शायद उसका भ्रम है, लेकिन रिया ने भी वही देखा। महिला लगातार ट्रेन के साथ दौड़ रही थी, हाथ हिलाकर जैसे कुछ कहना चाह रही हो। फिर अचानक जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। अगले दिन ये बात आग की तरह फैल गई। नागराकाटा स्टेशन पर हर आने जाने वाली ट्रेन के मुसाफिरों ने लाल साड़ी वाली महिला को देखने की बात कही। हर रात हर ट्रेन के साथ वो दौड़ती, चीखती और मदद मांगती, जैसे कोई भूली हुई दास्तान दोहरा रही हो। ये खबर पहुंची अरुण चक्रवर्ती तक। अरुण एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अलौकिक घटनाओं के पीछे की सच्चाई जानने के लिए मशहूर था। उसने नागराकाटा जाने का फैसला किया। नागराकाटा पहुंचकर अरुण ने सबसे पहले स्टेशन मास्टर से बात की। स्टेशन मास्टर डरा हुआ था। उसने बताया कि ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और उसकी वजह से स्टेशन के कर्मचारी भी दहशत में हैं। अरुण ने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। 1980 के दशक के रिकॉर्ड्स में उसे एक अजीबोगरीब घटना का जिक्र मिला। एक दुल्हन अपनी शादी के दिन कुछ गुंडों द्वारा अगवा कर ली गई थी। उसे नागराकाटा स्टेशन के पास ही बेरमी से कत्ल कर दिया गया था। कहा जाता है कि उस वक्त एक ट्रेन गुजर रही थी और वो दुल्हन मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। अरुण समझ गया, ये उसी दुल्हन की आत्मा थी जो इंसाफ मांग रही थी, अपनी मौत का बदला चाहती थी। लेकिन अब सवाल ये था कि इसे शांत कैसे किया जाए। अरुण ने उस जगह का मुआयना किया जहां दुल्हन का कत्ल हुआ था। वहां उसे कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई दर्दनाक चीखें हवा में गूंज रही हों। उसने फैसला किया कि वो उस रात नागराकाटा स्टेशन पर ही रुकेगा और उस दुल्हन की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करेगा। रात हुई और सन्नाटा छा गया। दूर से आती ट्रेन की आवाज ने अरुण की धड़कनें बढ़ा दी। ट्रेन स्टेशन पर रुकी और अरुण ने देखा वही मंजर। लाल साड़ी वाली महिला ट्रेन के साथ दौड़ रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। अरुण ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लाल साड़ी वाली महिला रुकी। उसकी आंखें अरुण पर गड़ी थीं। उसने अपनी टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। उन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मेरी जान ली थी। अरुण ने पूछा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? वो तो बहुत साल पहले की बात है। महिला ने कहा, तुम
तुम मेरी कहानी सबको बताओ। सबको पता चलना चाहिए कि नागरा काटा में क्या हुआ था। जब तक मेरी कहानी लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अरुण ने वादा किया कि वो उसकी कहानी सबको बताएगा। उसने उस दुल्हन के कातिलों के बारे में पता करने का फैसला किया। अगले दिन अरुण ने नागरा काटा के पुराने लोगों से बात की। कई लोगों ने उस घटना के बारे में सुना था, लेकिन किसी को भी कातिलों के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ लोगों ने दबी जुबान से एक स्थानीय जमींदार के बेटे का नाम लिया, लेकिन कोई खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं था। अरुण समझ गया कि मामला बहुत संगीन है। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी छानबीन शुरू की, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। अरुण ने हार नहीं मानी। वो लगातार उस जमींदार के परिवार के बारे में जानकारी जुटाता रहा। आखिरकार उसे एक पुराना डायरी मिली, जिसमें उस जमींदार के बेटे के काले कारनामों का जिक्र था। उसने उस दुल्हन के साथ भी बलात्कार किया था और बाद में अपने साथियों के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया था। अरुण ने वो डायरी पुलिस को सौंपी। पुलिस ने जमींदार के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कई सालों बाद उस दुल्हन को इंसाफ मिला। जब ये खबर नागरा काटा पहुंची, तो लोगों ने राहत की सांस ली। उस रात जब ट्रेन नागरा काटा से गुजरी, तो लाल साड़ी वाली महिला नहीं दिखाई दी, जैसे वो हमेशा के लिए शांत हो गई हो। अरुण जानता था कि उस दुल्हन की आत्मा को अब शांति मिल गई है। उसने उसकी कहानी सबको बताकर अपना वादा पूरा किया था। नागरा काटा रेलवे स्टेशन पर अब कोई डरावनी दहशत नहीं थी। हवा में अब वो सिहरन नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन उस दुल्हन की कहानी नागरा काटा के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी, एक चेतावनी के रूप में, एक सबक के रूप में और इंसाफ की जीत के प्रतीक के रूप में। तो दोस्तों, ये थी नागरा काटा की लाल साड़ी वाली दुल्हन की कहानी। एक दर्दनाक अतीत, इंसाफ की तलाश और आखिरकार सच की जीत। इस कहानी ने हमें सिखाया कि अन्याय कभी छुप नहीं सकता और सच हमेशा सामने आता है, भले ही कितना वक्त लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रोमांचक कहानी है, तो हमें जरूर शेयर करें। प्रियंकाज एडवेंचर में बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।